नमस्कार। मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने लेटर से लेकर के और पूरे लैंग्वेज तक का एक सफ़र पूरा किया था। उस सफ़र में हमने देखा था कि किस तरीके से लेटर ने पहले वर्ड को बनाया, फिर वर्ड से फ्रेज बने, फ्रेज से सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ बना, पैराग्राफ से लेसन, और लेसन से फिर पूरा एक हमारा भाषा बन के तैयार हो गया, लैंग्वेज तैयार हो गया। आज हम सेंटेंस पे पूरा फोकस करेंगे, जैसा मैंने पिछली कक्षा में अनाउंस भी किया था कि आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मित्रों, तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि सेंटेंस है क्या। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं कि क्या है सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? छोटे छोटे शब्दों का समूह है, एक ग्रुप है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस हमें देता है, कंप्लीट सेंस देता है। जैसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण होता है, वह है सेंटेंस या वाक्य। देखिए, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे एक बात पूरा हो गया है। तो यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, ये अलग अलग अपने आप में एक शब्द हैं। ओके और इन शब्दों का जब हमने एक अरेंजमेंट कर दिया, ग्रुप बना दिया, तो इसे हम बोल रहे हैं सेंटेंस। दैट्स क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला वाक्य देख लेते हैं हम। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो यहां पर भी देखिए, द अलग शब्द है, बर्ड्स अलग शब्द है, आर अलग शब्द है, फ्लाइंग अलग शब्द है। ऐसे ही ये अलग अलग शब्द हैं और इनका हमने जब अरेंजमेंट कर दिया तो ये बन गए वाक्य या सेंटेंस बन गए। ओके दैट्स। तो अब बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये जो वाक्य हैं ये होते कितने प्रकार के हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के काइंड्स बताए गए हैं, किसी में 4, किसी में 6, लेकिन जो शोध करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ है, वह मुझे 5 तरह के मिले हुए हैं। मैंने इन 5 को मेंशन किया है। ओके, तो पहला है असर्टिव सेंटेंस, मतलब होता है सूचनात्मक वाक्य। इस वाक्य में हमें कोई सूचना प्राप्त होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में हम किसी प्रकार का प्रश्न करेंगे। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में हम किसी प्रकार का आज्ञा देंगे या आज्ञा प्राप्त करेंगे। चौथा है ऑप्टेटिव, मतलब कि इच्छा सूचक। इसमें एक व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, तो जैसे अपनी इच्छा वो व्यक्त करेगा, और तो हम इस कैटेगरी में उसको रख लेंगे कि वह ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मय बोधक। इसमें क्या है, विस्मय बोधक में क्या है कि जब हमारे अंदर से अचानक कोई भाव उत्पन्न होते हैं तो उनको भी हम शब्द के, वाक्य के रूप में डिनोट कर देते हैं, वह भी एक वाक्य बन जाता है। तो वह होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो आइए अब हम इनको अलग अलग पूरे विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसमें पहला वाक्य है असर्टिव सेंटेंस। आप देखिए, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस मतलब सूचनात्मक वाक्य। अब ये सूचनात्मक वाक्य क्या होते हैं जरा समझिएगा। इस प्रकार के वाक्य में हमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। हमें यह सूचना किसी भी माध्यम से मिल सकती है। वह किसी न्यूज के माध्यम से मिल सकती है, या फिर किसी पत्र के माध्यम से मिल सकती है। कोई फ़ोन करता है तो भी हमें एक सूचना ही प्राप्त होती है। तो जो असर्टिव सेंटेंस है वह सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं, और सूचना प्राप्त होने के आधार पर असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव क्या होते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं हम। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक मतलब हम इसमें किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकारात्मक। ओके, यह जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी हम उसे स्वीकार कर लेंगे। जैसे मैं यहां एक वाक्य लिख रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इंडिया इज माई कंट्री, COUNTRY। ओके, इंडिया इज माई कंट्री मतलब भारत मेरा देश है। तो मैंने इसमें
एक बात को स्वीकार कर लिया कि भारत मेरा देश है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। मित्रों क्या होगा? नकारात्मक। ओके, तो नकारात्मक क्या होता है? हम इसमें किसी बात को अस्वीकार कर देते हैं, मतलब उसे मानते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए मित्रों। नेपाल इज नॉट माई कंट्री। COUNTRY। ओके, नेपाल इज नॉट माई कंट्री मतलब नेपाल मेरा देश नहीं है। हमने इसमें एक बात को अस्वीकार कर दिया। तो आपने देखा कि सूचना हमें जैसे प्राप्त हुई है उस आधार पे दो प्रकार के हमें सूचनात्मक वाक्य प्राप्त हुए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा है, सेंटेंस के क्रम में दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये इस प्रकार के वाक्य में हम किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं या हमसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे या तो हमने पूछ लिया प्रश्न किसी से, या किसी ने मुझसे पूछ लिया प्रश्न, या हमसे पूछ लिया प्रश्न। तो जब हम प्रश्नों का आदान प्रदान करते हैं या प्रश्न के माध्यम से कोई बात सामने आती है, तो वह हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और यह भी प्रश्न पूछने के आधार पर क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव। आइए इनको समझते हैं कि ये क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब हो गया मित्रों कि इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य में हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जा सके। दैट्स क्लियर। Will you come to the school with me? ओके, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें, WH टाइप वाला प्रश्न की बात कर रहे हैं, सॉरी यस नो वाले टाइप की बात कर रहे हैं। विल यू कम टू द स्कूल विद मी? क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? ऐसा प्रश्न किया गया और आंसर देने वाला सिर्फ यस और नो में आंसर दे सकता है। यस मतलब मैं चलूंगा, नो मैं नहीं चलूंगा। ओके, तो यह हो जाता है यस नो टाइप का क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हम जब प्रश्न पूछेंगे तो वह व्हाट, वेयर, हाउ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा और इसका आंसर यस और नो में देना संभव नहीं होगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो अब आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर देने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, ये बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और इसके माध्यम से समझ लेते हैं हम क्वेश्चन से। व्हाट इज योर नेम? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेम? अब मित्रों ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया भाई? अब क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे स्नो के माध्यम से? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर देने के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा, मतलब अपना नाम बताना पड़ेगा। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात थोड़ा ध्यान देना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे वो सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, जरा ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। एक सेंटेंस लिखता हूं, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो और मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क होना है और हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। तो जब फुल स्टॉप आ जाएगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लगाएंगे क्वेश्चन मार्क
अब ये सेंटेंस क्या है, सही है, व्हाट इज योर नेम। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन सेंटेंस में मार्क ऑफ क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाते हैं। ओके, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारा, यह है इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें हम या तो कोई आदेश करें, मतलब कोई ऑर्डर करें, ओके, या फिर हम कोई प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें। तो जिस प्रकार के सेंटेंस में हम कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम समझते हैं, तो पहले हम ऑर्डर को समझते हैं। तो इसमें बोला जाए गेट आउट, ओके, ये क्या हो गया, ये है ऑर्डर। तो गेट आउट। और रिक्वेस्ट की हम बात करें तो गिव मी a glass of water, glass of water प्लीज। एक बात और ध्यान रखें, अधिकांशतः रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में हम प्लीज का प्रयोग जरूर करते हैं। यदि हम नहीं भी करते हैं और हमने सिर्फ कहा कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो भी ये पूरा सही है, गलत नहीं है। और हम प्लीज लगा देते हैं तो ये बिल्कुल एक वर्ड के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ, हमने इसमें रिक्वेस्ट ही किया है। ओके, दैट्स। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखते हैं बेटा हम लोग। नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो कि मैंने लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल ही होना चाहिए था, स्मॉल नहीं। ओके, इस प्रकार के वाक्य में हम कोई शुभ कामना देते हैं किसी को, कोई शुभ कामना हमने दिया, ठीक है, कोई भी शुभ कामना, या फिर हमने किसी को श्राप दिया, कर्स किया, कोई श्राप दे दिया, या किसी को आशीर्वाद दे दिया हमने। ओके, तो जब हम यह चीज शो करते हैं, हम जब यह कहीं शो करते हैं ना, तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे शुभ कामना व्यक्त करने के लिए, तो जब नया साल आता है तो हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अभी दिवाली आ रही है तो हैप्पी दिवाली। ओके, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये ऑप्टेटिव होते हैं। हमने इसमें क्या किया है, ये हमने शुभ कामनाएं व्यक्त कर दी। हमें अब श्राप देना है, हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो उसको श्राप दे देते हैं, तो गुस्से में हम डांटते हैं श्राप में, तो गो टू हेल। ओके, मतलब भाड़ में जाओ। ओके, गो टू हेल, तो ये क्या है, एक तरह का श्राप है। ओके, अब आशीर्वाद का मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि इसमें आशीर्वाद व्यक्त करते हैं, तो इसमें हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो, या आयुष्मान भव, इसका मतलब ये हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट और पांचवा देखते हैं। पांचवा है मित्रों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENCE। अब देखें ये क्या होता है मित्र, ये थोड़ा सेंटेंस अपने आप में बड़ा रोचक सेंटेंस है। जरा समझते हैं इसको, किसमें रोचकता क्या है। हमारे अंदर जो भाव होते हैं वह निकल के सामने आते हैं,
और एक्सक्लेमेटरी वो भाव है, मतलब विस्मय बोधक, ये विस्मय इसका नाम ही है, विस्मय बोधक। हम जब अति उत्साहित होते हैं, अति खुश होते हैं, तो ये अचानक निकल के आता है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो हमारे कंट्रोल के बाहर वाले शब्द जब हमारे साथ आ जाते हैं, या ऐसे भाव निकल के आ जाते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी। जैसे आप इसको देखें, इसमें क्या है, ओह, ये क्या है, एक दुख को व्यक्त कर रहा है। अब आपको कहीं आप जा रहे हैं और अचानक आपके पैर में कुछ गड़ गया, धंस गया, या कहीं चोट लग गया, तो ओह, आह, ऐसा कुछ निकल जाता है, और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्लान करके चलेंगे, नहीं मुझे गड़ेगा तो मैं ओह आह कुछ ऐसा बोलूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपने आप हो जाता है। ओके। हुर्रे एक वर्ड है, हुर्रे। अब देखिए, हुर्रे क्या है, मतलब ये खुशी को व्यक्त कर रहा है। जब हम हैप्पी होते हैं उसको ये व्यक्त कर दे रहा है। अब देखिए, हम हैप्पी कई मोमेंट में होते हैं। सपोज दैट कि आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आप मैच जीत गए, तो आप बल्ले को भांजते हुए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ऐसा कुछ करते हुए निकल पड़ते हैं और बहुत खुश होते हैं। ओके, तो ये इसको डिनोट करता है हुर्रे, मतलब ये जॉय को निकाल रहा है, खुशी को निकाल रहा है, और ओह जो था वो सैडनेस को निकाल रहा था। फिर सपोज दैट कि आपका बच्चा कोई अच्छा काम कर जाता है, आपका बच्चा आपके सामने आया ट्रॉफी लेकर, पापा देखो मैंने ट्रॉफी जीती, तो आप बच्चे के पास जाते हैं, या बच्चा जब आप पास पहुंचता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, वेल डन। ओके, आप ये वेल डन बोलते हैं, मतलब शाबाश, बहुत खुश होते हैं आप उस समय, तो ये शाबाशी देते हैं अपने बच्चे को। तो ये क्या है, ये भी अचानक निकल के आता है आपके मन से। अब ये हमारे कंट्रोल में मित्र होता ही नहीं है। अब मैं आपको ना बताऊं एक जो मैं अपने बच्चों को हमेशा सुनाता रहता हूं ये, और मुझे बहुत इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिलता ही नहीं है। जैसे आज आपका बर्थडे है और आप बहुत खुश हैं, आप पूरा गुब्बारे उब्बारे लगा रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, आप बड़े बच्चे की कल्पना मत कीजिएगा, आप छोटे बच्चे हैं, आपने घर में पूरा गुब्बारे उब्बारे लगा रखा है, अपने सारे मित्रों को आपने कह रखा है कि तुम भी आना, तुम भी आना, चिंटू मिंटू सिंटू जो भी है तुम लोग आ जाना, मेरा बर्थडे है। और बर्थडे का टाइम हो गया, बिल्कुल अब केक कटने का समय हो रहा है, और आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसे आप बहुत लाइक करते हैं और आप चाहते हैं वो जरूर आए, पर पता चला कि सब तो पहुंच गए, वही नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई, जो भी है। अब आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपने सबको कहा रुको रुको मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, क्योंकि उसका घर बहुत दूर नहीं है, और आप साइकिल उठाए, आपने पूरा क्लाउन कैप लगाया हुआ है, और भागे 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 आप पहुंच गए। जब आप वहां पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं उसके घर पे कुछ भीड़ लगी हुई है, लोग इकट्ठा हुए हैं, आप ताज्जुब में हो गए, आपने साइकिल खड़ा किया और आप वहां पहुंचे, तो वहां पहुंच रहे तो पता चला कि उसकी दादी जी का देहांत हो चुका है। अब आप जरा सोचिए, उस समय जबकि आप बिल्कुल फुल ऑफ जॉय में हैं, एकदम आप खुश हैं, और वहां उसकी दादी का देहांत हुआ है, और सब लोग वहां, माहौल गमगीन है, तो फिर आप ऑटोमेटिक आप धीरे से अपने क्लाउन कैप को हटा देंगे, और उससे बोलेंगे कैसे हुआ यार, दादी बड़ी अच्छी थी, क्या हो गया था इनको, कैसे हुआ अचानक। और आप क्या होते हैं, सैड मोड में हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ओह शी डैड, एक वर्ड आता है, ओह ओह सी डैड, मतलब मतलब वो बहुत दुख हुआ, वो मर गई, ऐसा ऑटोमेटिक निकल जाता है ये। तो ये जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि अपने आप निकल जाता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। ओके, तो मित्रों हमने यहाँ पे देखा कि हमने 5 तरह के सेंटेंस को यहाँ पे पूरा डिनोट किया है, असर्टिव से लेकर के और आपका पूरा एक्सक्लेमेटरी तक। ओके, अब अगले क्लास के अगले पार्ट में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भाग कितने होते हैं, कितने तरह के भाग में हमने बांटा हुआ है वाक्य को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।